हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें मैं आपको पूरा डिस्कस करूंगा बिकॉज आई नो बहुत लोगों के डाउट्स हैं कि सम्मान कैपिटल में ये चल क्या रहा है, मतलब ये प्रॉब्लम क्या है। पहले इनका आयरलैंड एफएस क्राइसिस हुआ, ये सब हुआ वो सब हुआ, फिर ये रिकवर किए हल्का फुल्का, फिर एक डी ग्रोथ का फेज़ आया इनके पास। मतलब बहुत रेयरली ऐसे सुनने को मिलता है कि कंपनी डिलिबरेटली अपने जो एयूएम है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, डिसबर्सल्स हैं, उसको डी ग्रो कर रही है, कॉन्शियसली डी ग्रो कर रही है, जानबूझ के डी ग्रो कर रही है। तो उसका पिछले 5 साल से वो डी ग्रोथ का फेज चल रहा था। फिर उन्होंने 2-3 क्वार्टर्स पहले अपना नाम चेंज किया। आई थिंक Q1 में इन्होंने अपना नाम चेंज किया। और अभी मतलब आप अगर इसका रिजल्ट देखेंगे तो काफ़ी टाइम से ये स्टेबल रिजल्ट था। आई वोंट से कि बहुत ग्रोथ था, ग्रोथ तो था ही नहीं ऑब्वियसली, लेकिन स्टेबल रिजल्ट था। कभी ये नेगेटिव में प्रॉफिट इन्होंने दिखाया नहीं। लेकिन इस बार इन्होंने ऐसा कुछ किया कि मतलब सब हैरान हो गई कि ये एकदम इट वाज अ वेरी बिग सरप्राइज फॉर एवरीबडी जिसने रिजल्ट देखा कि ये हुआ क्या है। बट उसके पीछे बहुत सारे कैच हैं और मुझे यहाँ पे लगा कि ये बिज़नेस अभी, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ के लिए रेडी हो चुका है। बहुत अच्छा जो भी इसने किया इस क्वार्टर में, वो ऑब्वियसली मैं सारा कुछ डिस्कस करूँगा। लेकिन पहले आपको दो चीज़ें बताऊंगा। फर्स्ट तो ये वीडियो अगेन बहुत लंबा होने वाला है, 30 मिनट से ऊपर ही जाएगा बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने को। बट आई एम प्रिटी श्योर एंड आई कैन बेट ऑन यू, बेट ऑन इट कि अगर आप ये वीडियो समझ सकते हैं, पूरा देख सकते हैं, तो आपको सम्मान कैपिटल पूरा समझ आएगा। आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़, कि आई एम एक्सपेक्टिंग सम ऑर्डर ग्रोसरीज फ्रॉम बिग बास्केट। सो यूजुअली मैं एक शॉर्ट में वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आज एक ब्रेक आ सकता है बीच में। ओके, तो आप अपनी स्क्रीन पे देखें। सबसे पहले आज सीक्वेंस को चेंज करेंगे। आप रिजल्ट देखो जो स्क्रीनर पे मैं दिखाया है मैंने, क्योंकि बहुत लोग स्क्रीनर को देखते हैं, वहाँ से रेफरेंस लेते हैं, तो आप स्क्रीनर पे देखो। तो यहाँ पे इन्होंने क्या चीज़ें दिखाई हैं सितंबर 21 से लेके सितंबर 24, तो पिछले 2-3 सालों का इन्होंने पूरा दिखाया है क्वार्टर बाई क्वार्टर, जो दिखाता ही है स्क्रीनर। तो आप इसमें एक चीज़ नोटिस करो, जो इसके रेवेन्यूज़ हों या फिर जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट हो, वो ऑलमोस्ट सिमिलर था। 400 के लेवल पे चल रहा था। लेकिन इस बार ही अचानक क्या ऐसा, क्या इतना बड़ा क्या प्रोविज़न इनको लेना पड़ गया कि जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है वो यहाँ पे 3668 नेगेटिव में दिखा रहा है। अचानक से, मतलब आप 400 के रेंज पे चल रहे थे, ठीक ठाक ग्रो तो नहीं कर रहे थे, ऑब्वियसली ग्रोथ तो था ही नहीं आपके बिजनेस में, लेकिन स्टेबिलिटी थी और आप प्रिपेयर कर रहे थे अपने आप को यहाँ से एकदम ग्रोथ फेज में जाने के लिए। आपने 3-4 महीने पहले राइट्स इशू भी इनिशिएट किया था, एक्विटी उठाई थी 3,000 करोड़ की इन्वेस्टर्स से। तो क्या वो पैसा डूब गया? क्या वो चीज़ें, सब कुछ समझेंगे जो भी प्रॉब्लम्स हैं। पैट आप देखो तो पूरा वही स्टेबल चल रहा था 300-400 करोड़ के लेवल पे, लेकिन इस बारी अगेन 3,600 में नेगेटिव प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया है। नेट प्रॉफिट 200 के लेवल पे चल रहा था, इंच अप हो रहा था धीरे धीरे, 327 तक पहुंच गया था। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वॉज कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट इंक्रीजिंग, बहुत फिनोमिनली नहीं बट इंक्रीज कर ही रहा था बहुत टाइम से। लेकिन इस बार 27 करोड़ का इनको लॉस दिखाना पड़ गया। तो ऐसा क्या हुआ भाई? मतलब इतना बिजनेस पूरा ख़राब हो गया है क्या? नहीं, इसके पीछे इनिशियली जब मैंने सिर्फ रिजल्ट देखा एंड आई वाज, एक इमेज था मेरे दिमाग में, यार ये सम्मान कैपिटल इतने टाइम से बोल रहा है, इतने पहले इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस हुआ करता था, इतने टाइम से बोल रहा है। तो कहीं मुझे देख के लगा कि यार ये खाली स्टोरीज बना रहा है, स्टोरीज बना रहा है, स्टोरीज बना रहा है, और ग्रोथ नहीं आ रहा है इस बिजनेस में। और ये तो इन्होंने इतना बिग फैट एस प्रोविजन भी करा है इस क्वार्टर में। लेकिन जब मैंने इसका अर्निंग्स कॉल सुना, एंड यहाँ पे मैं अपना गलती एडमिट करूँगा बिकॉज आई जम्प्ड अहेड एंड मेड अ कंक्लूजन इन माई माइंड, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, एंड इट्स अ लर्निंग फॉर मी। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ बिजनेस इज़ डूइंग गुड। मतलब ये क्वार्टर को छोड़ दो, इट इज़ अ वन ऑफ, लेकिन आगे बिजनेस के बहुत अच्छे प्लान्स हैं, पूरा डिस्कस करेंगे। आपका जो थॉट प्रोसेस है बिजनेस को लेके पूरा चेंज हो जाएगा। मेरा खुद हुआ है अर्निंग्स कॉल पढ़ के, वरना मैंने भी पोस्ट किया था कि दिस इज जस्ट, मैनेजमेंट इज जस्ट ब्रूइंग स्टोरीज स्टोरीज स्टोरीज। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या है सम्मान कैपिटल लिमिटेड, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। इसकी सब्सिडियरीज हैं, एंड वन ऑफ द सब्सिडियरीज इज सम्मान फिनसर्व लिमिटेड। इन दोनों का नाम चेंज हो गया, पुराने नाम से कोई मतलब नहीं है, नए नाम की बात करते हैं। सम्मान कैपिटल लिमिटेड हम डिस्कस कर रहे हैं, सम्मान फिनसर्व लिमिटेड इसकी ही एक सब्सिडियरी है। उन्होंने क्या किया कि जो इनकी लेगेसी बुक थी, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अपनी स्क्रीन्स पे आप देखोगे,
जो इनकी लेगेसी बुक थी, ओके। लेगेसी बुक FY19 में कितने की थी? आपको एक बार ग्राफ दिख रहे होंगे, डंडी डंडी डंडी, पूरे समझाऊंगा आपको चीज़ें, बहुत अच्छी ये ग्राफ है, यहाँ पे आपको चीज़ें समझ आएंगी। तो ये जो ब्लू में आपको ग्राफ दिख रहा है, सबसे पहला ग्राफ आप देखो FY19 में जो इसकी लेगेसी बुक थी। लेगेसी बुक क्या होता है कि जो आपकी पुरानी बुक चले आ रही है, इट्स नॉट दैट कि हमेशा, जैसे IDFC के केस में क्या है, लेगेसी बुक से बहुत ज़्यादा पैसा नहीं आता है, और IDFC क्या कर रहा है, डिपॉजिट को बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है, बिकॉज डिपॉजिट्स आर लो कॉस्ट ऑफ फंड्स, ताकि वो डिपॉजिट रेस करके 30% से डिपॉजिट इंक्रीज कर रहा है, ताकि लो कॉस्ट ऑफ फंड्स को पकड़ के अपना लेगेसी बुक को चुका दे, एक तरीके से उसको अकाउंट कर दे और लेगेसी बुक ख़त्म करे। इस केस में क्या है, जो इसकी लेगेसी बुक है, इट्स रनिंग, वहाँ से मंथली पेमेंट्स आ रहा है, और उन पेमेंट्स के ऊपर प्रिंसिपल तो आ ही रहा है, उनका इंटरेस्ट भी आ रहा है। सो इसका लेगेसी बुक को हम ऐसे मतलब इस तरीके से नहीं देख सकते कि अरे ये तो लेगेसी बुक है, ख़राब है, ये तो NPA चली जाएगी, ऐसा नहीं है। मेरे अभी अभी अपने इस वीडियो में सब कुछ समझाते हैं। देखो FY19 में इनकी जो लेगेसी बुक थी वो 1,20,000 की थी। ये क्या कर रहे हैं, FY22 से जितना भी इन्होंने डिसबर्समेंट किया है, ये उसको कहते हैं ग्रोथ बुक, जो ये इंक्रीमेंटल बुक है, जो ये आगे चलाएंगे। और जो इनकी लेगेसी बुक, जो इनका आपको ध्यान होगा, FY19-20 के अराउंड आइलैंड FS क्राइसिस आया था, बहुत रियल स्टेट डेवलपर्स गॉट डीबंक्ड, उसके बाद पूरा सेक्टर NBFC परेशान हो गया था, और इस कंपनी में तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यूज भी आया था बहुत सारा। तो जो इसकी लेगेसी बुक है, जो इसने रियल स्टेट डेवलपर्स को दी है, कॉर्पोरेट लोन्स दिए हैं, जितना भी आलतू फालतू लोन्स दिए थे, वो क्या कर रही है, वो रिकवर कर रही है, और वो अब रिकवर करके बुक को ख़त्म करना चाह रही है, लेगेसी बुक। और पूरा इसका फोकस FY22 से इसके ग्रोथ बुक पे है, जो इसने उसके बाद डिसबर्समेंट किए हैं। और वो जो ग्रोथ बुक है वो बहुत रिटेल ओरिएंटेड है। वहाँ पे ये क्या करते हैं, होम लोन्स देते हैं, मोस्टली प्राइम लोन्स देते हैं। प्राइम लोन्स मतलब जैसे आपका बजाज फाइनेंस वगैरह देता होगा, या फिर कोई भी ऐसा कस्टमर जो जिसको 50 लाख का होम लोन चाहिए। अफोर्डेबल हाउसिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, प्राइम लोन्स, प्राइम होम लोन्स की बात कर रहा हूँ। उसमें यील्ड कम होता है, रिस्क भी कम होता है, बिकॉज जो आपके कस्टमर्स हैं, दे आर ऑलरेडी पेइंग, दे आर ऑलरेडी जनरेटिंग गुड इनफ इनकम, उनको ही 50-60 लाख का लोन दिया जाता है, ठीक है। और ये MSME और होम लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी देते हैं, सम्मान कैपिटल लिमिटेड, ठीक है। तो इसने क्या किया, अपनी जो इसकी पुरानी बुक थी, जो लेगेसी बुक थी, ऑब्वियसली वो कंटिन्यू कर रहे हैं अभी तक, धीरे धीरे उसको कट डाउन कर रहे हैं। आपको ग्राफ में साफ समझ आ रहा होगा। FY19 में 1,20,000 की थी, FY24 में वो 38,807 CR की थी, और Q2 FY25 में वो आते आते उन्होंने 8,000 और उससे कम कर दिए हैं, वो हो चुकी है 30,901 करोड़ की, 7,000 सॉरी और कम कर दिए हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि इन्होंने ये लेगेसी बुक कम कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको ये चीज़ समझना है कि लेगेसी बुक अभी कितने की है, ऑलमोस्ट 30,000 की आप मान के चलो। Q2 FY25 में आपको दिख रहा होगा जो लेगेसी बुक है वो 30,918 करोड़ की है। तो ये जो लेगेसी बुक थी ना, ये कॉमन थी सम्मान कैपिटल, मैंने बताया, और उसकी सब्सिडियरी सम्मान फिनसर्व लिमिटेड की। दोनों के बीच में ये जो लेगेसी बुक थी ये कॉमन थी। और ये लेगेसी बुक हाई यील्डिंग बुक है, क्योंकि इन्होंने कॉर्पोरेट लोन्स वगैरह दिया था, प्राइम नहीं दिया था, लोन्स, ऐसे लोन्स दिए थे जो हाई यील्ड कमा रहे थे इनके लिए, और वो अभी भी कमा रहे थे। उससे प्रिंसिपल भी आ रहा था और इंटरेस्ट भी आ रहा था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो फिनसर्व, बिकॉज आई टोल्ड यू, सम्मान कैपिटल लिमिटेड और सम्मान फिनसर्व लिमिटेड दोनों एक ही बुक को शेयर कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, सम्मान फिनसर्व को ये पिछले दो सालों से, सम्मान कैपिटल सम्मान फिनसर्व को पिछले 2 सालों से रेडी कर रही थी अफोर्डेबल हाउसिंग में एंट्री करने के लिए, और इसका 5,000 करोड़ का AUM हो चुका है। तो इनको क्या लगा, बिकॉज उनके पास दोनों एक कॉमन लेगेसी बुक को शेयर कर रहे हैं, तो जो सम्मान फिनसर्व है, जो इसकी सब्सिडियरी है, जो अफोर्डेबल हाउसिंग में लॉन्च कर रहे हैं, अब पूरा सेपरेट बिजनेस की तरह लॉन्च करेंगे धीरे धीरे, अभी नहीं, ऑब्वियसली उसको लिस्ट करवाएंगे अलग से। अच्छा मूव है, बहुत अच्छा मूव है। तो इन्होंने क्या किया कि जो सम्मान फिनसर्व का जो लेगेसी बुक था वो अपने आप ले लिया, ताकि उसका जो नेटवर्थ है वो कम हो जाए, क्योंकि सम्मान फिनसर्व 5,000 की ही उसकी सिर्फ लोन बुक थी। अब लेगेसी बुक आप देखो 30,000 करोड़ की है। तो इसका जो सम्मान फिनसर्व का, जो ये अफोर्डेबल हाउसिंग में लॉन्च करेंगे आगे, ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन उसको डीलिस्ट करेंगे, सॉरी उसको आप सेपरेटली लिस्ट करेंगे, तो उसका नेटवर्थ बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो आप अगर आवास को देखेंगे, एप्टस को देखेंगे, और होम फर्स्ट फाइनेंस को देखेंगे, तो इनका नेटवर्थ है 3-4 हज़ार करोड़ के अराउंड। तो इसने क्या किया, इसका सिंस फिनसर्व का सम्मान कैपिटल इज अ पेरेंट कंपनी, सम्मान फिनसर्व का नेटवर्थ बहुत ज़्यादा हो रहा था, बिकॉज दे बोथ वर शेयरिंग द सेम लेगेसी लोन्स, लेगेसी बुक। तो उसने क्या किया, सम्मान कैपिटल ने, जो पेरेंट कंपनी है, सारा का सारा लोन अपने पास ले लिया लेगेसी बुक का, और उसके लिए प्रोविजंस क्रिएट किए। इस पॉइंट को आप नोट करो, साइड में रखो, इसको भी समझाऊंगा। तो अब इससे क्या हुआ, जो सम्मान
फिनसर्व लिमिटेड है जिसको ये प्रिपेयर कर रहे हैं एकदम अफोर्डेबल हाउसिंग में उतारने के लिए, बिकॉज सम्मान कैपिटल अफोर्डेबल हाउसिंग में नहीं है। मैंने बोला था वो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, प्राइम में है। अफोर्डेबल हाउसिंग में आपके 15-20 हज़ार लाख का लोन टिकट साइज़ होता है, प्राइम में आपका 50-60-70 लाख का भी लोन का साइज़ चला जाता है, लोन का टिकट साइज़। तो अब जब इन्होंने लेगेसी बुक कॉमन नहीं रखी और सम्मान कैपिटल ने सारा का सारा लेगेसी बुक खुद पे ले लिया, तो सम्मान फिनसर्व पे लेगेसी बुक नहीं बची। उसकी जो नेटवर्थ है, बिकॉज वहाँ से तो पैसा आ ही रहा था, उसका नेटवर्थ में जा रहा था। तो अब जो सम्मान फिनसर्व लिमिटेड है उसका कोई नेटवर्थ नहीं बचा, सिर्फ 3,000 करोड़ बच गया। अब वो 3,000 करोड़ इक्विवेलेंट है आपके बाकी एप्टस, आवास और होम फर्स्ट फाइनेंस के सिमिलर है। तो अब ये बिजनेस जो है ये 5,000 करोड़ एयूएम हो चुका है सम्मान फिनसर्व लिमिटेड का, और अब ये एक ही कैटेगरी का बिजनेस हो चुका है, जैसे आवास है, एप्टस है, होम फर्स्ट फाइनेंस है। और यहाँ से बिकॉज हम सबको पता है अफोर्डेबल हाउसिंग में किस तरीके का ग्रोथ आ रहा है। ऑन वन हैंड जहाँ पे माइक्रो फाइनेंस और पर्सनल लोन्स ही अनसिक्योर्ड एकदम परेशानी दे रहे हैं, पूरे सेक्टर एकदम एक स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहा है। और ऑन दी अदर हैंड जो अफोर्डेबल हाउसिंग का सेगमेंट है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऑब्वियसली कुछ कंपनीज तो रेपको वगैरह उसमें अच्छा नहीं कर रही हैं फिलहाल, आगे जाके करेंगी नहीं करेंगी उसको देखना पड़ेगा, डिस्कस करेंगे, लेकिन अफोर्डेबल में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। तो ये क्या कर रही है जो सम्मान फिनसर्व लिमिटेड है, उसने अगेन सब चीज़ें बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि अच्छे से आपके दिमाग में घुस जाए। सम्मान फिनसर्व लिमिटेड का जो भी लेगेसी बुक ये शेयर करती थी सम्मान कैपिटल पेरेंट के साथ, तो सम्मान कैपिटल ने पूरा का पूरा ले लिया, ठीक है। उसके प्रोविजंस करें वो अलग देखेंगे। तो सम्मान फिनसर्व अब एकदम अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सेपरेट बिजनेस हो गया है, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ देखो अपनी स्क्रीन पे, द सम्मान प्रोडक्ट सूट्स, उसमें आपको दो चीज़ें दिखेंगी, होम लोन्स और सिक्योर्ड एमएसएमई और लैप। उसके नीचे भी आपको दो हेडिंग्स दिखेंगी, कैपिटल और फिनसर्व। कैपिटल मतलब सम्मान कैपिटल जो प्राइम लोन्स दे रही है, और सम्मान फिनसर्व मतलब जो इनकी सब्सिडियरी है फिनसर्व, दोनों का। तो अब आप इसको पॉज करके आप पूरा डिफरेंस देख सकते हो बिजनेस मॉडल्स में, अब दोनों किस तरीके से रन होंगे। एंड आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम, थोड़ा 2-3 क्वार्टर्स, आई डोंट नो कब, आगे जाके ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे बिजनेस। तो जो सम्मान कैपिटल है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका काम क्या है, एवरेज लोन साइज उसका होता है 30 लाख का। सम्मान फिनसर्व का एवरेज टिकट साइज होगा आगे जाके 15 लाख का, जो मैंने बताया अफोर्डेबल में। ईल्ड कितना होगा, अब प्राइम लोन्स आप दे रहे हैं तो आप ईल्ड ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते हैं, तो 9.75% का ईल्ड है। और फिनसर्व का ईल्ड कितना होगा, 11.50% का है, अभी भी है। दो प्रोडक्ट्स अलग अलग, दोनों प्रोडक्ट सेम है। आप ये समझो, सम्मान कैपिटल और सम्मान फिनसर्व, प्रोडक्ट का नाम दोनों का सेम है। सम्मान कैपिटल भी होम लोन दे रहा है, सम्मान फिनसर्व भी होम लोन देगा, लेकिन सम्मान कैपिटल जो होम लोन्स देगा उसका टिकट साइज होगा प्राइम की तरफ, मतलब 30 लाख का। और जो होम लोन सम्मान फिनसर्व देगा उसका टिकट साइज होगा अफोर्डेबल, कम, 15 लाख का, ठीक है। तो आप ये पॉज करके पूरा देख सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंस होंगे इन दोनों के उसमें। आई होप ये आपको पॉज करके अच्छे से समझ आ जाएगा। दो कैटेगरीज हैं होम लोन्स की, होम लोन्स के अंदर भी दोनों अलग अलग बिजनेस रन करेंगे, एक प्राइम की तरफ करेगा सम्मान कैपिटल, सम्मान फिनसर्व करेगा अफोर्डेबल, और दूसरा प्रोडक्ट है एमएसएमई और सिक्योर्ड एमएसएमई और लैप। एमएसएमई मतलब एमएसएमई लोन्स, लैप मतलब लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी। उसमें भी दोनों अलग अलग बिजनेस करेंगे। सम्मान कैपिटल का जो टिकट साइज होगा वो 75 लाख का होगा, एवरेज टिकट साइज 75 लाख का होगा, और सम्मान फिनसर्व का जो होगा वो 25 लाख का होगा। तो दोनों अलग अलग सेगमेंट्स को केटर करेंगे। सम्मान कैपिटल विल केटर टू प्राइम सेगमेंट, सम्मान फिनसर्व विल केटर टू अफोर्डेबल सेगमेंट, ठीक है। आपको ये बात समझ आई। अभी क्या है, इन्होंने जैसे मैंने आपको ये चीज़ तो बताई, फिर मैंने आपको ये चीज़ भी बताई कि जो कॉमन इनकी लेगेसी बुक थी वो सम्मान कैपिटल ने खुद ही ले ली, अपने ऊपर ले ली, सम्मान फिनसर्व को छोड़ दिया खाली, उस पर 3,000 की नेटवर्थ बचा दी, और वो 3,000 की नेटवर्थ अब वो अलग बिजनेस सेपरेट रन करेगा, उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ज़रूरत क्यों आई प्रोविजंस करने की, जो लेगेसी बुक है। सी क्या होता है ना, जब तक आप किसी लोन को एनपीए ना डिक्लेयर कर दें और उसके अगेंस्ट आप प्रोवाइड ना करें, तब तक आप लीगल प्रोसीडिंग शुरू नहीं कर सकते हैं जिन्होंने आपसे लोन लिया है, जो पैसा वापस नहीं दे रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी, ये बहुत टाइम से कह रहे हैं पिछले 2-3 क्वार्टर से, कि हमारा जो लेगेसी बुक है हम उसको एकदम बहुत टैक्टिकली उसको रिड्यूस करेंगे वहाँ से, क्योंकि पैसा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि लेगेसी बुक खराब हो चुकी है कि पैसा नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। आप खुद देखो साइड में जो लेगेसी बुक का आपको 5 गोले गोले टाइप के दिख रहे होंगे जो पाई चार्ट्स हैं। आप सेकंड वाला देखो, कोलैटरल प्रॉपर्टी जिसके बीच में लिखा है, तो उसमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 84% है, मतलब और कमर्शियल 16% है। मतलब क्या कि जिनको इन्होंने जो लेगेसी बुक में लोन दिए हुए हैं वो कोलैटरल बेस्ड हैं, मतलब अगर वो लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो कंपनी के पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की डीड पड़ी है। 86% लोन, 84% लोन्स ऐसे हैं जो इसने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वालों को दिए थे और उनका
डीड इनके पास पड़ा है, तो लोन वहाँ से वापस नहीं आया तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच देंगे। ऑब्वियसली उसमें टाइम लगेगा, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि सिंस इनके पास डीड है तो इनकी जो लेगेसी बुक के लोन्स हैं वो रिकवरी, उनमें ज़्यादा उम्मीद है रिकवरी होने का। और जो मैनेजमेंट है वो कह भी रहा है कि हम हर क्वार्टर 3,000 करोड़ रिकवर करेंगे अपनी लोन बुक से। अगर आप लास्ट में एक टेबल बनी हुई है, ठीक है, एकदम टॉप बॉटम राइट कॉर्नर में देखो टेबल बनी हुई है, उसमें लिखा है H1 FY25, H2 FY25 पी मतलब प्रोजेक्टेड, H1 FY26 पी, H2 FY26 पी, ठीक है, प्रोजेक्टेड। H1 मतलब हाफ ईयर, Q1 और Q2 मिक्स, और H2 मतलब सेकेंड हाफ ईयर, Q2 Q3 और Q4 मिक्स। तो इसमें देखो इन्होंने अपना एक प्रोजेक्शन दिखाया कि हम कितना कितना कैश कलेक्ट करेंगे और कितना रिकवर करेंगे लेगेसी बुक से। अभी कितनी है लेगेसी बुक वो आपको मैंने ऊपर बताया था, Q2 FY25 में जो बार चार्ट में लिखा है 30,900, पहला ग्राफ जो है 30,918 CR। तो ये H1 FY25 में इन्होंने कलेक्शंस कितना किया, ये हो चुका है कितना, 5,053 CR। रिकवरी इसमें से कितनी थी, 8,811 CR की। तो टोटल कलेक्शंस अभी FY25 के 2 क्वार्टर्स में, मतलब आधे साल में टोटल कलेक्शंस कितने हो गए, 5,864। नेक्स्ट जो नेक्स्ट हाफ बचा है उसमें कितने होंगे, 9,300 CR टोटल कलेक्शंस। आप देखो लास्ट में लिखा है, लास्ट वाली लाइन में इस टेबल की, और वो धीरे धीरे करके आपका बढ़ेगा बढ़ेगा। H1 FY26 पी में 6,370 करोड़ का बढ़ेगा नहीं, लेकिन ऑब्वियसली जो लोन बुक है अभी आपने ऑलमोस्ट 6,000 रुपये रिकवर कर दिए H1 में, 30,000 करोड़ की ही वो बची हुई है। नेक्स्ट H1 में आप ऑलमोस्ट 10,000 रुपये, मतलब 10,000 करोड़ मतलब 9,300 करोड़ करेंगे, तो 16,000 की, 10,000 की और हो जाएगी रिकवरी, फिर 6,000 की रिकवरी उसके अगले आधे साल में और हो जाएगी, और उसके अगले आधे साल में 6,800 करोड़ की। तो जो लेगेसी बुक है ये काफ़ी स्पीड से रन डाउन कर रहे हैं अपनी लेगेसी बुक। अब वहाँ से फ़ायदा क्या है, लेगेसी बुक को जैसे जैसे ये रन डाउन करेंगे ना, तो इनके पास पैसा आएगा वहाँ से, जो इनका फंसा पड़ा है या आप कुछ भी कह सकते हैं, वहाँ से जब पैसा आएगा तो इनको ज़्यादा डेट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बिजनेस कह भी रहा है कि यूजुअली क्या होता है, जो NBFCs होती हैं 4 टाइम्स लेवरेज करती हैं, मतलब अपनी एक्विटी बेस के ऊपर 4 टाइम्स वो डेट उठाती हैं। तो ये क्या कह रही है कि हम तो अपना डेट सिर्फ दो के ही मल्टीपल पे रखेंगे, मतलब जितना नेटवर्थ होगा उससे सिर्फ ट्वाइस ही हमारा डेट होगा, मैक्स टू मैक्स। वो इसीलिए इनको ये ऐसा इसीलिए कर पाएंगे क्योंकि लेगेसी बुक से इनका जो पैसा आएगा दे कैन, वो इनके नेटवर्थ में ऐड होगा, दे कैन यूज़ इट एज देयर एक्विटी, शेयर होल्डर्स एक्विटी, नेटवर्थ, बुक वैल्यू सब बढ़ेगा उससे। तो इनको बहुत आगे जो डिसबर्समेंट करने का प्लान है इनका, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, अभी वापस से डिस्कस करते हैं। तो मैं कह रहा था कि जो इसकी लेगेसी बुक है वहाँ से पैसा आ रहा है, अब वो पैसा जब आएगा इसकी नेटवर्थ में ऐड होगा। अब जब नेटवर्थ में ऐड होगा तो इसको एडिशनल जो डेट है वो बहुत ज़्यादा रेज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि 4 टाइम्स लेवरेज पे चलते हैं जो आपके बाकी जो हाउसिंग पियर्स हैं या फिर बाकी जो NBFCs हैं वो 4 टाइम्स लेवरेज पे चलते हैं, तो इसको उतनी ज़रूरत नहीं होगी लेवरेज लेने की। ओके, अभी अब ये देखो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि जो मैंने बताया सम्मान फिनसर्व लिमिटेड जो इसका सब्सिडियरी है, जिससे इन्होंने लेगेसी लोन्स खुद पे एक्वायर कर लिए हैं और जिसको ये प्रिपेयर कर रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग में एकदम आगे प्रमोट करने की, बहुत ज़्यादा उसको एक सेपरेट बिजनेस की तरह जो उसको प्रमोट कर रहे हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। सम्मान कैपिटल के शेयर होल्डर्स के लिए उस चीज़ का फ़ायदा होगा। तो इन्होंने बिजनेस प्रोजेक्शंस रन किए हुए हैं इस स्लाइड पे, मतलब ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो सम्मान फिनसर्व वाला होगा वो किस तरीके से रन करेगा। तो बैलेंस शीट साइज जो है ये कह रहे हैं FY26 में ये 6,600 की हो जाएगी, और नेटवर्थ में भी इंक्रीज होता रहेगा धीरे धीरे। आप AUM और पैट पे फोकस करो, जो इन्होंने बोल्ड में लिखा हुआ है। AUM इनका धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, आप सबको दिख रहा होगा। पैट भी ये कह रहे हैं 2027 में आते आते इनका जो पैट का लेवल है फिनसर्व का, जो अभी ऑलमोस्ट 100 CR का है एक साल में, वो हो जाएगा इनका 475 CR का, ठीक है। और उस टाइम पे इनका जो ROA है, ROA वो भी 5.7% का हो जाएगा। और FY29 तक के इन्होंने प्रोजेक्शंस दिए हैं, जो कि एकदम मतलब ठीक है, एक बिजनेस अपना प्रोजेक्शन दिखा रहा है, लेकिन हमको इस प्रोजेक्शन देख के मतलब इट डजेंट मीन एनीथिंग, खास करके 1-2 साल का प्रोजेक्शन तो वैलिड ठीक, हम मान सकते हैं कि ऊपर नीचे परफॉर्मेंस रहेगी, लेकिन उसके बाद का इतने सारे मूविंग वेरिएबल्स हैं ना, तो FY27 के बाद तो आप देखो ही मत, मतलब कोई सेंस नहीं है उनको देखने का कि सिर्फ हम एक इंडिकेशन हम मैनेजमेंट की तरफ से समझ सकते हैं कि ओके मैनेजमेंट का ये प्लान है तो इस हिसाब से ये होगा, ठीक है। अभी आप देखो ROA का ये कह रहे हैं कि 7% तक पहुंचा देंगे ROA, मतलब आई डोंट नो कैसे
पहुंचा भी सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग, बट थोड़ा मुश्किल है। 7% ROE इज़ अ बिग डील। ROE भी ये कह रहे हैं 25% पे, 25% FY 29 तक। तो FY 29 का तो छोड़ो, FY 25 तक हम देख रहे हैं कि 15% ROE तक पहुंच जाएगा। अब बहुत बार ये डाउट्स भी होते हैं कि सिंस इनका जो लेगेसी बुक है वो हायर इंटरेस्ट यील्डिंग बुक है, मतलब उससे प्रिंसिपल भी आ रहा है और इंटरेस्ट भी जो आ रहा है वो एटलीस्ट जो सम्मान कैपिटल का ओरिजिनल बिजनेस है प्राइम वाला, प्राइम में कितना यील्ड आता है? 9% का हार्डली। जो ये होम लोन्स दे रहे हैं 9-10, इतना भी नहीं आता है 9-10% का भी। तो जब ये प्राइम जो होम इनकी जो लेगेसी बुक है, तो पिछले बारी किसी इन्वेस्टर्स ने ये भी पूछा था कि जो आपकी लेगेसी बुक है आप उसे डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब उसको कम कम कर रहे हैं, लेकिन उससे आपका इंटरेस्ट भी पेमेंट भी प्रिंसिपल भी आता है और इंटरेस्ट भी अच्छा खासा आता है। तो वो हाई यील्डिंग बुक को आप धीरे धीरे रन डाउन कर रहे हैं, तो आपके बिजनेस पूरे कंसोलिडेटेड लेवल पे आप ROA को कैसे इंक्रीज करेंगे 3% तक? तो उसका आंसर इस बारी मैनेजमेंट ने ये दिया कि हम लेगेसी बुक को तो रन डाउन कर रहे हैं, वो हायर इंटरेस्ट वाली बुक है, वहाँ से ज़्यादा पैसा आता है, तो वो तो हम रन डाउन कर रहे हैं, लेकिन जो सम्मान फिनसर्व लिमिटेड जो अफोर्डेबल हाउसिंग में बिजनेस आगे रन करेंगे वहाँ पे ROA ज़्यादा होंगे, जो हमको दिख रहे हैं इस वाली स्लाइड में। तो ये जो ROA कॉम्पनसेट करेंगे वहाँ से, बिकॉज इनका FY 27 तक प्लान है कि हमारा जो कंसोलिडेटेड ROA है सम्मान कैपिटल का, वो 3% हो जाएगा। तो उस हिसाब से भी हमको देखनी पड़ेगी चीज़ें। ये चीज़ मैंने डिस्कस कर दी, ये कर दी, ये कर दी। ओके, अभी की मैट्रिक्स देखो, क्योंकि मैनेजमेंट ने पिछले 1-2 क्वार्टर्स पहले कहा था कि हम एक की मैट्रिक्स प्रोग्रेस हम शेयर करना शुरू करेंगे, जो हमने स्टेटेड गोल्स रखे हैं, ताकि आपको भी पता चले कि हम हर क्वार्टर कैसे अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप देखो की मैट्रिक्स जो है, लेगेसी AUM इन्होंने ऑब्वियसली बोला है कि इसको कम करेंगे, तो Q1 FY 25 में से Q2 FY 25 का डिफरेंस, मतलब पिछले क्वार्टर इस क्वार्टर में इन्होंने क्या अचीव किया है वो बता रहे हैं, और नेक्स्ट बार ये बताएंगे कि Q2 FY 25 से Q3 FY 25 में क्या इन्होंने इंप्रूवमेंट किया है। एक लास्ट में इन्होंने FY 27 के टारगेट्स दिए हुए हैं कि FY 27 में ये कितना देखना चाह रहे हैं अपने आप को। तो अभी देखो, लेगेसी AUM जो इनका है वो इससे पहले वाले क्वार्टर में था 37,386 CR का, जो सिर्फ एक क्वार्टर में रिड्यूस होके हो चुका है 30,918 CR का। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और FY 27 का टारगेट क्या है कि जो इनकी लेगेसी बुक होगी वो सिर्फ सिंगल डिजिट परसेंट होगी, मतलब 8-9% हो सकती है, 6% भी हो सकती है ऑफ द टोटल AUM। इसमें इनका ग्रोथ AUM भी आ रहा है, जो ये FY 22 से जो इन्होंने स्टार्ट किया है उसको ये ग्रोथ AUM कहते हैं। तो नीचे आपको जस्ट लाइन दिख भी रही होगी, ग्रोथ AUM इनका कितना पहुंच गया है जो इन्होंने FY 22 से शुरू किया है। लेगेसी बुक अलग है इनके बिजनेस की, और ग्रोथ AUM उसके बाद का है, तो आपको दोनों चीज़ें देखनी है। ग्रोथ AUM FY 22 के बाद का है, तो वो 29,180 CR का था इससे पहले वाले क्वार्टर में, और अभी वो हो चुका है 32,010 CR का, तो उसमें भी इंप्रूवमेंट है। FY 27 का टारगेट क्या है ग्रोथ AUM का? 1 लाख करोड़ प्लस का AUM इनका FY 27 में, मतलब 2 साल बाद। आई डोंट नो इफ इट इज़ अचीवेबल और नॉट। एनुअल इंक्रीमेंटल डिसबर्सल मतलब यहाँ से इंक्रीमेंट कितना करेंगे, तो 12,450 एनुअलाइज्ड है, जो इससे पहले वाले क्वार्टर में थी। अगर उसको पूरा हम एनुअलाइज करें पूरे क्वार्टर पूरे साल के लिए, मल्टीप्लाई बाय 12 करें बेसिकली, और Q2 FY 25 में वो हो चुका है 14,500। ठीक है, अभी इंक्रीमेंटल रिटेल ROA 2.9% से बढ़ के 3% होगा। टारगेट कितना है? 3.2% का। इंक्रीमेंटल ROE भी आप देख सकते हैं। नेट NPAs और कॉस्ट टू इनकम इनका अभी 25% है। यूजुअली जो हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनीज होती हैं ये सिक्योर्ड एसेट्स में काम करती है, तो उनका कॉस्ट टू इनकम भी उतना ज़्यादा नहीं रहता है, कम रहता है। तो 25% है अभी H1 FY 25 में, उसका उनका टारगेट है 20% से कम जाना है। तो ऑब्वियसली कॉस्ट टू इनकम मतलब कितना कॉस्ट आया आपका, कितना आपने प्रॉफिट जनरेट किया उसके अगेंस्ट कितनी कॉस्ट आएगी। 25 मतलब परसेंट, मतलब आपने अगर 100 रुपये जनरेट किए हैं तो 25% तो आपके कॉस्ट में चले गए। तो ठीक है, ये कोशिश कर रहे हैं कि 25 तो नहीं, हमारा अगर 100 का इनकम आएगा तो हम सिर्फ 20% कॉस्ट में खर्च करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब अच्छी बात, आपको क्या इसमें क्या दिख रही है अच्छी बात आप कि बिज़नेस ने ये क्या किया, मतलब इसके ऊपर अब दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो कल बिज़नेस जो कल मार्केट खुलेगा, लॉन्ग रन में आई एम स्टिल होपफुल कि अभी ये जो इन्होंने एक्सरसाइज करी है ये वन ऑफ था। कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो क्लियरली बता के गया है कि हमारी जो क्रेडिट कॉस्ट थी वो FY 24 में 145 बेसिस पॉइंट्स की थी, मतलब 1.45% की, और एनुअलाइज्ड इस Q2 को हटा दो तो इसके बाद जो एनुअलाइज्ड कॉस्ट आएगी वो सब 100 में होगी, सब 100 बिप्स में, मतलब जो 80 से 90 बेसिस पॉइंट्स, मतलब 1% भी नहीं होगी इनकी क्रेडिट कॉस्ट। तो वो भी अच्छा गाइडेंस है, और मैनेजमेंट ने बिल्कुल स्पेसिफिक वर्ड्स में कहा है, अनटिल अनलेस द मैनेजमेंट इज लाइंग थ्रू इट्स टीथ,
मैनेजमेंट ने ये कहा है कि हमारा जो एनपीए है, ग्रॉस एनपीए, एनएनपीए, नेट एनपीए, या फिर मतलब जिसे कहते हैं कि लोन ख़राब नहीं हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। इनफैक्ट कंपनी का तो कहना ये है कि एनपीएज आर लोएस्ट इन 22 क्वार्टर्स। क्रेडिट वाइज, क्रेडिट की कॉस्ट वाइज और क्रेडिट की क्वालिटी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आया है इसमें, जो लोन्स ख़राब नहीं हुए हैं। ये टैक्टिकल एक स्टेप था ताकि जो सम्मान फिनसर्व लिमिटेड है उसको इक्वलेंट बना दिया जाए अब एप्टस के या फिर अदर जो भी कंपनीज हैं अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में। तो उसका लोन खुद ले लिया और उस लोन का प्रोविजंस भी अच्छा खासा कर दिया ताकि रिकवरी प्रोसेस जल्दी शुरू कर पाएँ। तो होल प्रोसेस आई होप आपको समझ आया हो, और क्या इसने इस क्वार्टर में क्या किया, जो भी किया वो क्यों किया। मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्वियसली आपको मैंने पहले भी बताया, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वेरी स्मॉल पोजीशन दो, बट आई हैव अ पोजीशन इन इट एंड आई एम नॉट सेलिंग इट। कल का मुझे नहीं पता, एक्चुअली मुझे नहीं पता, सो आई एम नॉट गोना कमेंट ऑन इट कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। हो सकता है पॉजिटिवली रिएक्ट करे, क्योंकि अगर कोई बहुत दूर तक का सोचता है तो अच्छा डेवलपमेंट है, बट मार्केट्स शॉर्ट टर्म में कैसे भी रिएक्ट कर सकते हैं। हो भी सकता है कि मैंने किसी को भी ये पसंद ना आए, जो इन्वेस्टर्स हैं बिल्कुल पसंद ना आए कि यार मतलब इतना नाम चेंज किया, सब कुछ किया जैसे। एंड इट इज़ वेरी लॉजिकल ऑल्सो, अगर आपको ये सब करना था तो इट्स नॉट दैट कि आपने पहले नहीं सोचा होगा, सिर्फ इस क्वार्टर में सोचा और लेगेसी लोन एक्वायर करके फिनसर्व को थोड़ा अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। या आप नाम चेंज करने से पहले भी कर सकते थे, ताकि एकदम चीज़ें नाम चेंज करने के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नाम चेंज करा है मतलब पूरा मैनेजमेंट को भी इन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज किया है। मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अच्छा है, पूरा अच्छा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैनेजमेंट आके बकवास कर रहा है और मतलब स्टोरीज बुन रहा है। पहले मेरा ये थॉट था, लेकिन अर्निंग्स कॉल के बाद अभी मुझे लग रहा है कि आई विल गिव इट टू मोर, वन और एटलीस्ट टू मोर क्वार्टर्स। अगला क्वार्टर में अगर ये कुछ ऐसा प्रोविजन वगैरह करते हैं देन आई एम आउट ऑफ दिस बिजनेस। फिर मुझे जो भी लॉस हो आई डोंट केयर अबाउट इट, बिकॉज पोजीशन भी छोटा है तो कितना ही लॉस हो जाएगा उसमें, ठीक है। दूसरा, अगर मैं इसको 2 क्वार्टर्स तक देखूंगा, अगर ये अच्छा करेगा जैसा ये कह रहा है करेगा, देन आई कैन इवन एवरेज अप। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक्टिव इन्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि आपको रेगुलरली बिजनेसेस को देखना है वो कैसे कर रहे हैं, और मैनेजमेंट को समझना है कि इफ़ दे आर जस्ट मेकिंग अ फूल आउट ऑफ यू। आई डोंट थिंक कि दे हैव मेड अ फूल आउट ऑफ अस। अच्छा क्वार्टर ऑब्वियसली अच्छा नहीं रहा है, कल का रिएक्शन कैसा रहेगा स्टॉक में मुझे नहीं पता, बट आई एम नॉट सेलिंग इट, दैट्स फॉर श्योर। अभी आई विल वेट फॉर एटलीस्ट 2 more quarters टू सी इफ द बिजनेस इज एक्चुअली रैम्पिंग अप। डिसबर्समेंट्स यहाँ से इनको ये कह रहे हैं कि 1,000 करोड़ का इन्होंने डिसबर्समेंट शुरू कर दिया है मंथली, जो इनका पहले भी प्लान था, अब वो कर नहीं पा रहे थे। और एक्विटी इन्होंने ऑब्वियसली राइट्स इशू भी रेज़ किया था। तो बेसिकली आप पता है क्या समझो, जो इन्होंने राइट्स इशू रेज़ किया था 3,000 करोड़ का, वो इन्होंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसका उतने का ही या थोड़ा ज़्यादा उससे प्रोविजनिंग बना दी, प्रोविजनिंग बफर बना दिया। और राइट्स इशू अब मुझे लग रहा है कि इसीलिए भी किया होगा, शायद इनके दिमाग में रहा होगा कि इनकी नेटवर्थ कम ना हो, क्योंकि राइट्स इशू नहीं करते तो इनको 3,000 करोड़ नहीं मिलते इनकी नेटवर्थ में। तो जो अभी प्रोविजनिंग इन्होंने करी है, तो कहीं ना कहीं वो राइट्स इशू का ही पैसा उन्होंने यूज़ किया है वो प्रोविजनिंग करने के लिए, अदरवाइज़ इनकी नेटवर्थ कम हो जाती है। अगर मैं इनकी नेटवर्थ आपको दिखाऊं तो बताऊं, दिखाऊं क्या, बता देता हूं। नेटवर्थ जो पेरेंट का है SCL, मतलब जो सम्मान कैपिटल है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका नेटवर्थ अभी 21,000 CR का है। अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, सेकंड लास्ट पॉइंट। और मार्च 24 से ये 3,000 रुपये बढ़ा है, बिकॉज इसीलिए भी बढ़ रहा है, जैसे मैंने बोला हर क्वार्टर में ही 3,000 के अराउंड लेगेसी बुक से रिकवरी कर रहे हैं। तो सम्मान कैपिटल लिमिटेड का तो नेटवर्थ ठीक है, और कंसोलिडेटेड इसमें फिनसर्व भी आएगी, और जो बाकी ग्रुप कंपनीज हैं वो भी अगर आ जाएं तो इनका नेटवर्थ इज़ नॉट मच डिफरेंट। 19,979 CR का है एट द एंड ऑफ सितंबर 24, फ्रॉम 19,792 CR एट द एंड ऑफ मार्च 24। और रिटेल डिसबर्स, नेक्स्ट वाला पॉइंट भी आप देख सकते हैं। ऑपरेटिंग वाइज कंपनी में दिक्कत नहीं आया है, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कंपनी का मैं ये तो नहीं बोलूँगा बहुत ग्रोथ आ रहा है, लेकिन स्टेबल से थोड़ा अच्छा था इस बारी जो इसका ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस था। और यहाँ से मुझे अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ से एटलीस्ट देर आर नो नेगेटिव सरप्राइजेस, और कंपनी जो कह रही है वो करे, नहीं करेगी देन आई विल बी आउट इन द नेक्स्ट क्वार्टर फ्रॉम दिस बिजनेस। ये मेरी बात पक्का है। आई थिंक मैंने अब सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। आई डोंट थिंक कोई इंपॉर्टेंट स्लाइड या इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा है। यस, ठीक है। बाकी रिकवरी इनकी अच्छी हो रही है, और ये होपफुल है कि जितनी रिकवरी इनकी बची है लेगेसी बुक में ये भी हो जाएगी। काफ़ी मैनेजमेंट ने इस चीज़ पे स्ट्रेस किया। इनफैक्ट अगर आप इनका अर्निंग्स कॉल सुनेंगे तो ऑलमोस्ट 40 to 50 मिनट्स सिर्फ जो गगन बांगा हैं उन्होंने अपना जो जो इन्होंने स्टेप, टैक्टिकल स्टेप कहें उसे या कुछ भी कहें, जो भी इन्होंने किया इस क्वार्टर में ये सब कुछ, वो सब डिस्कस करने में लगाया।
और बाकी 30-40 मिनट्स क्वेश्चंस के आंसर का लिया, तो काफ़ी लंबा भी अर्निंग्स कॉल था इनका। बाकी इनके अगर मैं 3 एग्जांपल्स और दूं ताकि आपको मतलब क्यों मैनेजमेंट कह रहा है कि हमें होपफुल है हम रिकवरी के, और मैं भी क्यों कह रहा हूँ कि होपफुल लग रहे हैं ये रिकवरी के, बिकॉज रीसेंट एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं, पहला एक वर्ल्डली टॉलेस्ट टावर है, वर्ल्डली में एक टावर है मुंबई में, जिनको इन्होंने 750 करोड़ का प्रोविजन कर दिया था। मतलब इन्होंने बोल दिया था कि ये डेट हमारा अब नहीं आएगा वापस, लेकिन जैसे इन्होंने प्रोविजन किया दैट अलाउड देम टू इनिशिएट द रिकवरी प्रोसेस, बिकॉज प्रोविजनिंग करनी ज़रूरी है जब आपको इनिशिएशन करना है रिकवरी प्रोसेस का। और उन्होंने वो 750 करोड़ रुपए उनसे ले लिए वापस जो खराब हुए थे, ठीक है। दे टुक स्विफ्ट एक्शन एंड रिकवर्ड इट। बाकी एनसीआर में एक रनिंग मॉल है, उसका इन्होंने प्रोविजन बना दिया था, लेकिन उसको भी रिकवर इन्होंने कर दिया 600 करोड़ का, वो भी डेट इन्होंने रिकवर कर दिया। प्रोविजन इनेबल्ड द रिकवरी प्रोसेस, या फिर जो कलेक्शन प्रोसेस हम बोलें। और एक मॉल और ऑफिस और है एनसीआर में, इन्होंने अगेन उसको लिए भी प्रोविजन बना दिया था, प्रोविजनिंग पूल। लेकिन प्रोविजनिंग पूल जैसे इन्होंने बनाया, इट अलाउड देम टू इनिशिएट लीगल रिकवरीज, और उसके हेल्प से इन्होंने 1,000 करोड़ का प्रोविजनिंग रिकवरी करी। तो लेगेसी बुक प्रॉब्लमेटिक नहीं है, वहाँ से रिकवरी आ रही है, और जैसे जैसे रिकवरी आएगी इसका नेटवर्थ बढ़ेगा और इनके पास पैसा आएगा, उस हिसाब से ग्रोथ भी करेंगे। सो मैंने अपना पूरा थॉट प्रोसेस शेयर किया है। आई होप, आई अंडरस्टैंड वीडियो लंबा हो गया, बट आप ये भी तो देखो आपको कितना नॉलेज मिला है इस वीडियो में, ठीक है। इसके लिए यही है, नेक्स्ट में आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।